गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो आई होप आपने उन कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको किए होंगे, और एडजॉइंट निकालना हो या इनवर्स निकालना हो उसके लिए कोफैक्टर्स के निकालने की आपकी नीड होती है। तो आपने वो क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास अब क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड कुछ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 3 -4 -6, देन वेरीफाई। आपको क्या करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पहले इस ए मैट्रिक्स की इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करनी है। 3 पार्ट निकालने हैं आपको यहाँ, एक ये और एक ये। तो पहले आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर ए से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा उसको आई से, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई कितना आ जाएगा आपका, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। 2 और -6 की मल्टीप्लाई -12, -4 और 3 की मल्टीप्लाई -12, तो +12 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने बताया था, इसके लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स निकालेंगे आप इनके। देखिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको 4 एलिमेंट्स हैं। ये आपके पास है A11, A12, A21, A22। तो इसमें क्या, अगर स्मॉल a11, स्मॉल a22 लेते हैं तो हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब कैपिटल A11 लिखते हैं हम, तो ये आपका कोफैक्टर को डिनोट करता है। तो कैपिटल A11 कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल A11 का मतलब है इसका आपको कोफैक्टर निकालना। तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगी, तो -6 आ जाएगा आपका। सेकंड इज A12 निकालना है आपको। A12 निकालने के लिए मैंने बताया था, ये आपको ऐड करके देखने हैं। अगर ये इवन आते हैं तो कुछ नहीं करना है, अगर ये और आते हैं तो एक नेगेटिव का साइन पहले लगा देना है आपको। अब A12 ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा। कितना बचेगा आपका, -4। तो ये कितना बन जाएगा आपका, +4। अब आपको निकालना है A21। तो A21 कितना आ जाएगा, ये ऐड होकर 3 होता है, ऑड है तो माइनस आएगा। A21 ये एलिमेंट है, तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगी। कितना आ जाएगा, 3। तो आपका कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इसी तरह से A22 ये वाला एलिमेंट है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये इवन आता है, तो इवन के केस में आपको माइनस नहीं लगाना है। तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो यहाँ आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है। A11 की जगह -6 आ जाएगा, A12 की जगह 4 आ जाएगा, और A21 की जगह -3 आ जाएगा, और A22 की जगह आपका 2 आ जाएगा। क्लियर आ गया, ये मैट्रिक्स बना लिया आपने। अब इसका एक चीज़ और होती है एडजॉइंट, अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका ट्रांसपोज और करना होगा आपको। ये ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा, रो जो है कॉलम बन जाएगी आपकी, और ये -3 ये कॉलम हो। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया है, ठीक है। अब आपको जो प्रूव करना है उसको देखें। जो प्रूव करना है उसमें आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकाल लिया, 0 आ गया, यानी कि आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही बनेगी आपकी। अब निकालें आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है आपको। देखिए तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप। ए मैट्रिक्स आपकी है 2 3 -4 -6, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपकी है -6 -3 4
2। क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 और -6 की मल्टीप्लाई -12, फिर 3 और 4 की मल्टीप्लाई +12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर है। 2 और -3 की मल्टीप्लाई -6, 3 और 2 की मल्टीप्लाई +6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 और -6 24, और -6 और 4 -24। क्लियर है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 और -3 की मल्टीप्लाई 12, और -6 और 2 की मल्टीप्लाई -12। क्लियर है। तो ये कट जाएगा आपका, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। दिस मीन्स आपके पास 0 मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर है। ये आप इसको आपने फर्स्ट मान लेना है, इसको आपने सेकंड मान लेना है। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो अब वो निकाले, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स लिखने आओ। तो -6 -3 4 2, और इधर आ जाएगा 2 3 -4 -6। ये भी आप करेंगे तो 0 0 ही आएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 +12, -6 और 2 की मल्टीप्लाई -12, -3 -4 की मल्टीप्लाई +12। क्लियर है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 3 की वैल्यू -18, और -3 और -6 की मल्टीप्लाई +18। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 ज़ा 8, और 2 और -4 की मल्टीप्लाई -8। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 ज़ा 12, और -2 है ही, और 2 और -6 की मल्टीप्लाई -12। क्लियर है। तो अब कितना आ जाएगा, ये भी आपके 0 0 0 0। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 0 आ जाएगी, ये आपके पास थर्ड आ जाएगी। तो फ्रॉम यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 ये है आपकी, 3 है। तो आप इन तीनों से आपको क्या दिख रहा है, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं आपके पास इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से ही कंप्लीट आपका क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये 2x2 में है, 3x3 में भी आ सकता है आपका। सेम ऐसे ही करना है आपको। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। यदि आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो वो इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये आपको निकालना है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। अगर यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है। डिटर्मिनेंट अगर किसी का निकालना हो तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो एलिमेंट याद रखना प्लस माइनस प्लस इस तरह से लेने हैं, बताए थे मैंने आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस लेना है तो 2, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में हट जाएगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1, और 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0। क्लियर है। फिर सेकंड एलिमेंट 1 है तो माइनस आएगा साइन -1। अब ये एलिमेंट ये रो कॉलम हट जाएगी, ये रो हट जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, -7 और 0 की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। फिर +3 इंटू ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा। 4 2 जा 8, -7 और माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ 7 बनेगा, और माइनस पहले चाहिए तो -7 हो जाएगा ये। क्लियर। तो ये कितना जाएगा, 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2, -1 और 4 की मल्टीप्लाई -4, और 8 -7 1, और 1 और 3 की मल्टीप्लाई +3। तो -2 -4 -6 +3 -3 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है आपका। तो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड आउट करना है आपने।
तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है वो आपका पता है आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको बताइए, मैंने बता रखा है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपका इसका, इस तरह से कोफैक्टर से निकाल के। और जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाए तो 1 के अपॉन डिटरमिनेंट ये लिख देना है और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैट्रिक्स रख देनी है, तो आपका हो जाएगा। तो ये आप अपने आप करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2/2 की, देन शो दैट a² - 5a + 7i। ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है। पहले जब ये शो हो जाएगा उसके बाद इसी को यूज करके ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहीं नहीं कराए, इसमें आप केयरफुली इनको देखें। इसलिए तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले सबसे पहले आपको ये LHS निकाल के 0 के इक्वल ये प्रूव करनी है। शो दैट लिख रहा है ना, शो दैट पहले इसको शो करना है आपने। जब ये शो हो जाएगा फिर इस इक्वेशन को लेके 0 के इक्वल ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप अब इसमें a² निकाल, a² दे रखा है आपको, तो a² नहीं है आपके पास, तो a² निकालेंगे आप। अब a² निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, a² ऐसे निकाल देंगे कि इन एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे तो a² आ गया। गलत, रॉन्ग मेथड है वो। तो a² निकालने का मतलब है a इंटू ए। क्लियर है। तो a इंटू ए का मतलब है 3 1 - 1 2, और इधर भी 3 1 - 1 2। तो मैट्रिक्स मेथड में जब पावर्स होती हैं उनको इस तरह सोल्व करते हैं। a² है तो इसका मतलब a मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये a², इसका मतलब ये कर दिया ना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जब भी आपको पावर a² दे रखा है तो a इंटू ए करके निकाल लेना। a³ निकालना है तो a² निकालो पहले, a² वाली मैट्रिक्स जो आएगी उसको a से मल्टीप्लाई करोगे फिर a³ आएगा। इस तरह से निकालने होते हैं। तो यहाँ a² निकालेंगे आप, करो कितना आ जाएगा आपका, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 = 9 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 = 3 +2। क्लियर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2, फर्स्ट कॉलम करेंगे -3 -1 3 = -3 और 2 1 = 2 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा -1 + 2 2 = 4। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 8 5 -5 3। तो ये आपका आ गया a²। ठीक है। नाउ अब आपको ये लेके चलनी है, नाउ LHS आपकी है a² माइनस में 5a + 7i। अब ये सॉल्व करनी है आपको। तो a² की जगह 8 5 -5 3 -5a की जगह मैट्रिक्स लिख देनी है आपको 3 1 -1 2 और +7i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। 2/2 ऑर्डर में चल रही है तो 2/2 ऑर्डर के लिए नहीं है। तो करिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 8 5 -5 3। आप माइनस को बाहर रखें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें एलिमेंट्स में, 5 3 = 15, 5 1 = 5 -5 5 2 = 10, और इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें +7 0 0 7। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 8 - 15 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 -+ ये भी 0, 3 - 10 -7 और प्लस में आ जाएगा 7 0 0 7। अब इनको ऐड करेंगे जब आप तो 0 0 0 0, तो किसके आगे 0 के इक्वल आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दिस शोज दैट a² - 5a + 7i = 0। क्लियर है। अब इसी को यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब नाउ a² - 5a
प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है। अब इसी को यूज़ करके ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो आपको इसको क्या करना है, क्योंकि 5 के बाद ए है पीछे है, तो आपको क्या, एक तो होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, एक होता है प्री मल्टीप्लाई। तो पोस्ट मल्टीप्लाई तो मतलब हर एलिमेंट के पीछे लिखना है, प्री मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसको हर एलिमेंट के आगे लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, ऐसे क्वेश्चन में पोस्ट ही करते हैं ऑलवेज, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है? तो करो पोस्ट इनवर्स, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स, ये आ जाएगा -5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर को हम लिख देंगे ए इंटू ए और ए इनवर्स ये आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, -5a इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा। क्योंकि जब एक मैट्रिक्स की और उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई की जाती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है ऑलवेज। ये आपने इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाया था ना, ए इज इक्वल्स टू आई ए वाले क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म में, इस तरह क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ आइडेंटिटी बनेगी तो यहाँ ए इनवर्स बनेगा, तो जब तो ए इनवर्स ए आई के इक्वल आता है, तो इस तरह का प्रोसीजर होता है आपका यहाँ पे। तो ये 5i हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब आपको क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, तो पहले ये देखिए a इंटू ये हो जाएगा आपका i, -5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब जो ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स, ए इनवर्स इस टर्म में है, तो इस टर्म को तो इधर रहने दो, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, तो इधर तो आ जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले ये 5i उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस में ए ही होगा, ए ही होता है। क्लियर है? ए आई